मैं हूं सत्य प्रकाश और आप जुड़े हैं चकाचक एक्सप्रेस के साथ। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आखिर कानपुर में इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया गया। आखिर पुलिस कर क्या रही थी? क्या खाकी खादी का इतना बड़ा संगम था कि आखिर एक छोटा सा विकास दुबे आज इतना बड़ा माफिया हो गया कि पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया और 8 पुलिस वाले को सरेआम उसने मौत के घाट उतार दिया। और वो भी तब जब उस राज्य के मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि अपराधियों की जगह अब सीधे वहाँ पे होगी जहाँ उनकी असली जगह है। अब ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चैलेंज बन चुकी है और पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों का जहाँ इनकाउंटर कर रही थी, वहाँ इतने बड़े स्तर पे पुलिस के जवानों का मारा जाना कहीं ना कहीं राज्य में कानून व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अपराध और राजनीति के अंतर संबंध पर बहुत पुरानी है ये मुद्दा जीवंत हो उठा है। बीते दिनों कानपुर की चौबेपुर पुलिस थाने में अंतर्गत आने वाले बिकरू गांव में हुए मुठभेड़ के बाद ये मुठभेड़ हुई उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के गुर्गों और पुलिस वालों के बीच, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। शहीद हुए पुलिसकर्मियों को माओवादियों की तरह ट्रैप कर बर्बरतापूर्वक तरीके से मारा गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बदमाशों ने डीएसपी देवेंद्र मिश्रा पर गोली तो बरसाई ही, मगर क्रूरता की सारी सीमा को तोड़ते हुए कुल्हाड़ी से उनके सर और पांव को काट दिया था। मामले की जांच गहनता से और गंभीरता पूर्वक की जा रही है। इस कड़ी में पुलिस के हाथ लगा है विकास दुबे का करीबी दया शंकर अग्निहोत्री, जिसने पुलिस गिरफ्त में मुठभेड़ से संबंधित कई खुलासे किए हैं। हम तो कुछ चला ही नहीं पाते, हम तो वहीं रहते, क्या बनाते। क्या हुआ था? जिसके पास अब एक बंदूक है बस वही मार वाली, बाकी सब फर्जी है सलाह। नहीं तो इसने पुलिस वालों को कैसे मार दिया? अरे मेरे आदमी रहा, मेरे सलाह रहा है, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? ये 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फ़ोन करके। किसने फ़ोन करके बुलाया? विकास बोला। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूली हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो हमने देखा नहीं, बाहर नहीं देखा। ये बताइए है कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो कुछ घर के अंदर कितने असलाह थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसके सब खत्म हो गए थे। समझे कि वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की दया शंकर तुम्हारा नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बगिया है, हाँ, उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते थे, जो फैसला वाले लोग जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके बाद? जो तो नहीं बता सकता। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई? पुलिस आने वाले उसके पास कौन आया था? किसका? किसी का आया, उठा लिया। अपराध और राजनीति एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है। इतिहास में ऐसे कई प्रसंग सामने आए हैं जिनसे इस बात की प्रामाणिकता को बल मिलता है कि विकास दुबे मामले भी विकास के कई राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं के साथ संबंध की खबरें चल रही हैं। खबरों की माने तो विकास समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के करीब रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के अनुसार विकास दुबे को उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ देखा जा सकता है। प्रशासन सहित राजनीतिक गलियारों में उसके कितने हिमायती बैठे हैं, इसका अंदाजा इससे लगता है कि जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी उसका नाम शामिल नहीं था। यही नहीं, एसटीएफ द्वारा जारी उत्तर प्रदेश के कुख्यात 30 से ज़्यादा अपराधियों की सूची में भी विकास दुबे कहीं नहीं दिखाई पड़ता। ये हालात तब है जबकि उसके ऊपर 60 से ज़्यादा गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। 17 वर्षों की उम्र में जिस पर हत्या का पहला आरोप लगा, साल 2001 में थाने के अंदर घुस के बीजेपी के राज्य मंत्री प्राप्त संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप लगा। इसके अलावा तमाम आरोपों से बेफिक्र विकास दुबे खुली हवा में सांस ले रहा, कभी गवाहों को पलट जाने से तो कभी साक्ष्य की कमी। दुबे पर दर्ज मामले लगातार कमजोर पड़ते गए। ये सब कुछ राजनीतिक मंजूरी के बिना कैसे संभव है? खादी, खाकी और तमंचे का मेल आखिर विकास दुबे जैसे अपराधी को क्या संगम देता है?
पुलिस की दबिश से पहले खबर पहुंच जाती है, पुलिस के रास्ते में जेसीबी लगा दी जाती है। पहुंच ऐसी कि जब विधानसभा सत्र होते थे तो विकास दुबे अक्सर विधानसभा परिसर में दिख जाता था। इन सब के लिए एक जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सिर्फ एसओ विनय तिवारी ने मुखबरी की होगी? दरअसल पुलिस का जमीनी स्तर पर अपराध नियंत्रण का तरीका बेहद कमजोर होता है। शरीफ इंसान अगर गवाह देना भी चाहे तो वह डर से न्यायालय नहीं पहुंच पाता। कई जगहों पर पुलिस के लोकल मुखबिर अपराध करने वाले लोग ही होते हैं जो दोनों तरफ की सूचना आदान प्रदान करते हैं। इन सब के बाद भी अगर किसी गुंडा बदमाश कोर्ट तक घसीट दिया जाए तो अधिकतर क्रिमिनल ट्रायल का रवैया बेहद कमज़ोर होता है। सरकारें क्रिमिनल ट्रायल में बेहद लापरवाह होती है। यहाँ तक कि सरकारी वकील कमज़ोर तथ्य और बिना होमवर्क के कोर्ट पहुँचते हैं। गौरतलब है कि इन बाहुबलियों को धन बल और कई दफ़ा जन समर्थन भी हासिल होता है, जिसका फ़ायदा राजनेताओं को चुनावी मैदान में बखूबी मिलता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनेता अपराधियों के कंधों पर बैठकर कुर्सी तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि इन माफियाओं की गतिविधियों को नज़रअंदाज कर बजाय कार्रवाई के उल्टे उन्हें संरक्षण दिया जाता है, जिसके बदौलत विकास दुबे जैसे लोगों का कद इतना ऊंचा हो जाता है कि लोग पुलिस और कोर्ट कचहरी के बजाय अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए ऐसे बाहुबली के पास पहुंचना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। हालांकि विकास दुबे घटना की रात से ही फरार चल रहा है, लेकिन इस मामले में मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी देवेंद्र मिश्रा द्वारा पूर्व एसएसपी अनंत देव को लिखे गए खत में अनंत देव को कटघरे में ला दिया है। खत में देवेंद्र मिश्रा ने चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी और दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के बीच साठगांठ की और भविष्य में किसी बड़ी घटना की आशंका जताई थी। खत के सामने आते ही पुलिस महकमे में भूचाल आ गया है। इस पूरे कांड में कई सवाल हैं जिनकी छानबीन अगर तह तक की जाएगी तो कई बड़े बड़े लोगों पर गाज गिरेगी। लेकिन बात यहाँ ये भी है कि अगर पुलिस की हर गतिविधि की जानकारी दुबे तक पहुँचती थी तो उसके खिलाफ ये जांच निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से कैसे हो पाएगी। वैसे खबरों की माने तो उन सभी राजनेताओं, पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और अन्य लोगों की सूची योगी सरकार के निर्देश में तैयार की जा रही है जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे। ये तो साफ है कि बिना साठगांठ के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना असंभव है। मामले में राज्य सरकार ने इंस्पेक्टर कुंवरपाल और कांस्टेबल के शर्मा और राजीव को भी निलंबित कर दिया है। कॉल लॉग की जांच के मुताबिक तीनों दुबे के संपर्क में थे। इसके अलावा सोमवार को सोशल मीडिया पर विकास दुबे के कुछ ऐसे वीडियोज सामने आए जिसमें कुछ राजनीतिक रसूख रखने वाले दुबे के साथ नजर आए। कई बड़े राजनेताओं के नाम लेते विकास दुबे वीडियोज में दिखता है। तमाम नेता विधायक मीडिया के सामने विकास दुबे की आलोचना तो कर रहे हैं, मगर वीडियोस में विकास दुबे उन्हें अपना हिमायती और तरफदार बता रहा है। एक सच्चाई तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश के कई पार्टियों के मौजूदा विधायकों में से कईयों पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब देखना यह है कि आखिर विकास दुबे कब कानूनी शिकंजे में आता है और क्या वो अपने राजनीतिक और पुलिस या आकाओं के राज खोलेगा। आज तड़के फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर विकास दुबे के एक करीबी को अरेस्ट किया। इस स्टोरी को तैयार किया है मेरे साथी शिवेंद्र ने। आप सत्य और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए चकाचक एक्सप्रेस। धन्यवाद।